सोचिए, अगर आपके पास एक रीसेट बटन होता, अगर आप पीछे जाकर उस गलती को सुधार सकते जो आपने सालों पहले की थी। टाइम ट्रैवल इंसान की सबसे बड़ी फैंटेसी। हॉलीवुड ने हमें सिखाया है कि एक मशीन में बैठो, बटन दबाओ और आप डायनासोर्स के जमाने में पहुंच जाओगे। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिजिक्स इसकी इजाजत देता है? आज हम टाइम ट्रैवल को साइफाई नहीं बल्कि प्योर साइंस की नजर से देखेंगे। हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से लेकर स्टीफन हॉकिंग की क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर तक सब कुछ डिकोड करेंगे। सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लीजिए। फिजिक्स के हिसाब से फ्यूचर में जाना 100% पॉसिबल है। हाँ, आपने सही सुना। इनफैक्ट आप अभी इसी वक्त फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं 1 सेकंड पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन अगर हमें इस स्पीड को बढ़ाना है तो हमें टाइम डायलेशन का यूज करना होगा। आइंस्टाइन ने 1905 में प्रूव कर दिया था कि टाइम कांस्टेंट स्थिर नहीं है। टाइम एक नदी की तरह है जो कहीं तेज बहती है और कहीं धीरे। इस बहाव को बदलने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, स्पीड या ग्रेविटी। इसका सबसे बड़ा सबूत है सर्गेई क्रिकलेव। ये रशियन कॉस्मोनॉट स्पेस में इतनी तेज स्पीड से घूमा कि जब वो धरती पर वापस आया वो अपने वक्त से 0.02 सेकंड्स आगे आ चुका था। टेक्निकली वो दुनिया का पहला टाइम ट्रैवलर है। लेकिन असली सवाल फ्यूचर का नहीं है, असली सवाल पास्ट भूतकाल का है। क्या हम वक्त की नदी में उल्टा तैर सकते हैं? यहां फिजिक्स कहता है रुको, क्योंकि यहां बीच में आता है यूनिवर्स का सबसे कट्टर नियम, एंट्रोपी, द एरो ऑफ टाइम। एक टूटा हुआ कांच का ग्लास वापस जुड़ क्यों नहीं सकता? क्योंकि वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है। लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस में एक लूप होल है, एक ऐसी सुरंग जो स्पेस टाइम को मोड़ सकती है। इस लूप होल का नाम है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जिसे हम आम भाषा में वर्म होल कहते हैं। 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने गणित यानी मैथ के जरिए यह दिखाया कि स्पेस कोई फ्लैट कागज नहीं है, बल्कि उसे मोड़ा जा सकता है। इमेजिन करिए, एक पहाड़ के दोनों तरफ 2 शहर हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में घंटों लगेंगे, लेकिन अगर आप पहाड़ के बीच में सुरंग यानी टनल बना लें तो आप सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। वर्म होल स्पेस और टाइम के बीच की वही सुरंग है। थियोरेटिकली अगर आप एक वर्म होल का मुंह अर्थ पर रखें और दूसरा मुंह एक ब्लैक होल के पास ले जाएं जहां टाइम धीरे चलता है, तो जब आप वापस आएंगे तो आप पास्ट में निकल सकते हैं। साउंड्स इजी? रुकिए, फिजिक्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। सबसे पहली प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी। वर्म होल्स नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही आप उसके अंदर कदम रखेंगे वो आपके वजन यानी ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाएगा और आप हमेशा के लिए कुछ ले जाएंगे। दरवाजा खुला रखने के लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो पूरे यूनिवर्स में रेयर है, एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी। ये एक ऐसा पदार्थ है जो ग्रेविटी को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करता है। लेकिन मान लीजिए हमने नेगेटिव एनर्जी ढूंढ ली, हमने टाइम मशीन बना ली और हम पास्ट में चले गए। अब शुरू होता है असली कॉस्मिक हॉरर, यूनिवर्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर, द पैराडॉक्स। सबसे फेमस एग्जाम्पल है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इमेजिन करिए, आप पास्ट में गए और गलती से आपने अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले मार दिया। अब सोचिए क्या होगा। अगर दादाजी मर गए तो पापा पैदा नहीं होंगे, अगर पापा पैदा नहीं हुए तो आप पैदा नहीं होंगे, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में जाकर दादाजी को मारा किसने? ये एक इन्फिनिट लूप है। रियलिटी कंफ्यूज हो जाती है। यूनिवर्स को समझ नहीं आता कि आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्स इस एरर को ठीक करने के लिए शायद रियलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे भी डरावना एक और पैराडॉक्स है, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लीजिए आप पास्ट में गए और आपने बीथोवन को अपनी फेवरेट सिम्फनी सुनाई। उन्हें वो धुन पसंद आई और उन्होंने उसे लिख लिया। दुनिया ने समझा कि वो म्यूजिक बीथोवन का है, लेकिन बीथोवन ने वो म्यूजिक आपसे सीखा और आपने वो म्यूजिक फ्यूचर में बीथोवन से सीखा। तो सवाल ये है, वो म्यूजिक असल में बनाया किसने? उसका कोई ओरिजिन ही नहीं है। वो आइडिया बस गोल गोल घूम रहा है बिना किसी शुरुआत के। ये पैराडॉक्सेस सबूत हैं कि नेचर हमें पास्ट बदलने की इजाजत नहीं देता। नेचर के पास एक क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। जैसे ही आप टाइम मशीन ऑन करेंगे, यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगा कि मशीन खराब हो जाए या आप मर जाएं। नेचर अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना जानता है। इसका मतलब टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है? क्या हम कभी भी पास्ट में नहीं जा सकते? रुकिए, फिजिक्स में एक दरवाजा अभी भी खुला है, एक ऐसा रास्ता जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को चुटकी में सॉल्व कर देता है। इस रास्ते का नाम है द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। 1957 में फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब भी कोई घटना होती है, यूनिवर्स डिसाइड नहीं करता बल्कि यूनिवर्स स्प्लिट बढ़ जाता है। इस थियरी के हिसाब से अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार देते हैं तो आप अपने दादाजी को नहीं मारते। जिस पल आपने गोली चलाई, टाइम की नदी 2 हिस्सों में बट गई। एक टाइमलाइन वो है जहां आपके दादाजी जिंदा हैं और आप पैदा हुए। दूसरी टाइमलाइन या न्यू ब्रांच वो है जहां दादाजी मर गए और आप पैदा नहीं हुए। आप उस नई टाइमलाइन में एक रेफ्यूजी, शरणार्थी बनकर रह जाएंगे। आपने अपना पास्ट नहीं बदला, आपने बस एक नया फ्यूचर क्रिएट कर दिया। मार्वल फैंस, ये वही लॉजिक है जो अवेंजर्स एंड गेम में यूज हुआ था।
डेविड डॉयच, जो क्वांटम कंप्यूटेशन के फादर माने जाते हैं, उन्होंने प्रूव किया कि क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स सिर्फ मल्टीवर्स में ही स्टेबल रह सकती हैं। मतलब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन उसकी कीमत है घर से बिछड़ना। अगर आप आज टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में गए तो याद रखिएगा, आप वापस उसी दुनिया में कभी नहीं आ पाएंगे जहां से आप निकले थे। आप हमेशा के लिए एक पैरेलल अर्थ पर होंगे। आपकी असली दुनिया, आपके असली माँ बाप उस पुरानी टाइमलाइन में आपका इंतजार करते रह जाएंगे और आप उनके लिए गायब हो चुके होंगे। टाइम ट्रैवल कोई पिकनिक नहीं है, ये एक वन वे टिकट है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम इज अ स्टबर्न इल्यूजन। वक्त एक जिद्दी भ्रम है। हम सोचते हैं कि पास्ट गुजर चुका है और फ्यूचर आने वाला है, लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स थियरी कहती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ इसी वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे एक मूवी की रील में पूरी कहानी पहले से छपी होती है, वैसे ही शायद हमारी जिंदगी भी पहले से लिखी जा चुकी है। हम टाइम ट्रैवलर बने या ना बने, हम सब एक सफर पर तो हैं ही। हम सब फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं 60 सेकंड्स पर मिनट की स्पीड से। इस सफर का मजा लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से नो रिवाइंड्स नो रिप्लेस। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार हिला दिए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी गहरा होगा। तब तक अपने वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा।